सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज है ना, एक मेरी खुद की बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेवरेट मेरी एक स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम दिया है मैंने 1 आवर मैजिक स्ट्रेटेजी। अब ऐसा नाम क्यों दिया है, धीरे धीरे आपको वो भी पता चलेगा। और एज यूजुअल, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरी सेंट्रल फिलोसॉफी होती है रिस्क मैनेजमेंट। कि रिस्क मैनेजमेंट में हमें हमारी मास्टरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मास्टरी है ना, तो हम ट्रेडिंग की दुनिया में आगे निकल सकते हैं, राइट। सो ये सेंट्रल थॉट प्रोसेस रहेगा। बहुत अच्छी तरह से ये स्ट्रेटेजी समझाने का ट्राई करूंगा, आपको पूरा ध्यान देना है, आप एंजॉय भी करोगे और विदाउट एनी टेंशन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ सेबी का, कि मेरे जो भी वीडियोस है उसका मेजर पॉइंट होता है एजुकेशन। कि मैं ट्रेडर को एक सही रास्ता कैसे दिखाऊं। आपको चीजों को समझना है, टेस्ट करना है, परखना है, अपनी कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से आगे जाना है आपको, राइट। अब ठीक है, अब शुरुआत करते हैं एक स्ट्रेटेजी की। अब स्ट्रेटेजी की शुरुआत करने से पहले ये मेरी स्ट्रेटेजी बनाने के कुछ आप रीजन जान लो। ठीक है, तो आपको मजा आएगा कि ये स्ट्रेटेजी क्यों बनी, क्या मार्केट था जब मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई, हम कौन सा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट। नंबर वन, हमें पता है कि अभी का जो हमारा मार्केट है ना, उसमें जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है ना, उसका इफेक्ट बहुत कम हो गया है। मतलब नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज थी वो यूट्यूब पे दिखती है, हजारों ऐसे वीडियोस है, बट उसका इफेक्टिवनेस आज के मार्केट में चला गया है। ठीक है, तो ये नंबर वन चैलेंज हम सब फेस कर रहे हैं। नंबर टू, जब पोजिशनल स्ट्रेटेजी की बात आती है, जो स्ट्रेटेजी बच गई है अभी, ज्यादातर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी और कुछ कुछ नॉन डायरेक्शनल, उसमें आजकल अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम मिल रही है ना, हमें कई बार खाली बैठना पड़ता है, राइट। तीसरी चीज, कि ज्यादा एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए। आप मेरा नेचर जानते हो, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूं ना, कि मैं प्रीफर करता हूं यार मुझे एग्जिट दिला दो, मुझे लॉस रिकवरी के नाम पे एडजस्टमेंट का बहुत बड़ा चिट्ठा मत दो मेरी लाइफ में, राइट। सो दीज आर द मेजर थ्री चैलेंजेस। मतलब कि नॉन डिरेक्शनल का इफेक्टिव चला गया। दूसरा, ट्रेड ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, इंट्राडे भी नहीं करना है, पोजिशनल में भी कम ट्रेड मिल रहे हैं, और चीजों को सिंपल रखना है। और सेंट्रली ये फिलोसॉफी तो है कि कैपिटल बचा के रखनी है और रिस्क मैनेजमेंट पे हमारी मास्टरी होनी चाहिए। यस और नो, ये इतना चीज क्लियर है। ठीक है, क्योंकि हम सब साथ में ट्रेड करते हैं, वी नो के अभी के हमारे मार्केट में कितनी चैलेंजेस आ रही है। सो ये जो चैलेंजेस मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक रियल ट्रेडर हो तो आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे, राइट। सो उसके अराउंड ही मैंने कुछ ट्रेडिंग स्टार्ट किया हुआ है काफी टाइम से, एंड दिस इज वर्किंग रियली वेल। टेंशन भी मेरी लाइफ में कम है, टाइम भी बहुत कम जाता है मेरा, और कोई जो बड़े बड़े स्पाइक ये वो आते हैं उसके भी मुझे ज्यादा चिंता नहीं होती है। उस हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला हुआ है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी का जो ये स्पॉट चार्ट है ना, उसको मैं 1 आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके पीछे का भी रीजन बताता हूँ कि भाई वाई 1 आवर, दूसरा क्यों नहीं। ठीक है, वैसे आप टाइम फ्रेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। अब आप मेरे एक बात सुन लो, कि जब मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए ना, तो मुझे थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। जब हम डेली के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं ना, तो कई बार उसमें चैलेंजेस आती है, कि सही ट्रेंड नहीं मिल रहा है, सही पैटर्न्स नहीं मिल रही है, ट्रेड बैठ नहीं रहा है। अब जब ट्रेड नहीं बैठ रहा है ना, तो दो चीजों से नहीं बैठता है। एक तो स्ट्रेटेजी तो होती है हमारे पास, एक रिस्क मैनेजमेंट के नाम से ट्रेड नहीं बैठता है। ये तो कई बार क्या होता है कि जो सेटअप है, जो हमारी पैटर्न है, या तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो आने में ही बहुत टाइम लगा देता है, राइट। इसकी वजह से कई बार, जैसे कि डेली से आप 4 आवर्स में आ जाओ, 2 आवर्स में आ जाओ, या तो 1 आवर में आ जाओ, जस्ट टू फाइंड द बेटर अपॉर्चुनिटीज, कि भाई हम उस तरह से ट्रेड कर लेंगे, और हमारा होल्डिंग पीरियड भी शायद काफी सारी सिचुएशन में बहुत कम हो जाता है, राइट। सो 1 आवर का पीरियड मैंने लिया है, सो दैट आई कैन फाइंड सम ट्रेड्स रादर देन जस्ट सिटिंग अराउंड। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी हमें जबरदस्त ट्रेड करना है, यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से ही ट्रेड करेंगे, जब ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हमें बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, ठीक है, जहां पे ट्रेड मिलेगा तभी करेंगे। पर मैंने ये देखा हुआ है कि 1 आवर में अपॉर्चुनिटीज मेरी बढ़ गई। ठीक है, अब हम करेंगे क्या। सबसे पहले हमें एक एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा, कि मैं निफ्टी में बुलिश जा रहा हूँ या बेरिश जा रहा हूँ। वाई? बिकॉज मेरी जो काफी सारी स्ट्रेटेजीज होती है वो डायरेक्शनल होती है। बट आपने एक चीज ये भी सुनी होगी कि
मैं ज्यादा डायरेक्शन की चिंता नहीं करता। ऑल आई नीड टू डू इज लाइक टेक अ जजमेंट, एक जजमेंट ले लो, और बाद में अगर हम गलत होते हैं ना तो वो चीज सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट में आप कैसे हैंडल करोगे। डोंट गो क्रेजी कि मार्केट बुलिश ही जाएगा, मार्केट बेरिश ही जाएगा, मैं ही सही हूं। ये सब कोई मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। फोकस ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू गो रॉन्ग दैट्स हाउ नेट टू नेट प्रॉफिट निकालने की ट्राई करो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मुझे 1 आवर में कोई कोई बार एक जजमेंट लेना पड़ेगा, राइट। मैं भी आपको एक दो जजमेंट लेके दिखाता हूँ, एंड देन वो जजमेंट के अराउंड एक बहुत ही एक सिंपल सा एक हेजिंग का सेटअप हम डालेंगे। और दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि भाई किस तरह से हम प्रॉफिट लेते हैं और किस तरह से हम लॉस को लेने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये चीज देखा हुआ है, मैं इतना ज्यादा इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अ, जब हम रियल लाइफ में ट्रेडिंग करते हैं ना तो ट्रेडिंग इतना ग्लैमरस नहीं रहता। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू शो यू कि भाई स्ट्रेटेजी खुद एक मिरेकल नहीं है, सेटअप एक खुद एक मिरेकल नहीं है। आपको चार्ट को देखना होगा और आपके जजमेंट के हिसाब से आपके स्ट्रेटेजी को अलाइन करना होगा, देन यू विल एंजॉय द ट्रेडिंग। वरना क्या होगा, यूट्यूब में 500 वीडियो देख लोगे, आपको लगेगा कल से मेरा लक चेंज होगा, पर नहीं होगा, फिर आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, राइट। सो लेट्स टेक वन और टू एग्जांपल। अभी सेबी के रूल के हिसाब से थोड़ा आपने लेटेस्ट डेटा यूज नहीं करते तो 2-3 महीने पुराना कुछ डेटा अपने यूज कर लेते हैं। 2-3 एग्जांपल बताऊंगा और हर सिनारियो बताऊंगा, तो हैव पेशेंस, ठीक है ना। सो वह सिनारियो तो मैं बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ मेरे हर एक वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे एक मेरे पास चार्ट है कि द वे आई लुक एट द चार्ट, सिंपल एक चीज है, देखो। अब जैसे कि यहाँ से मार्केट ऐसा ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, गैप अप आया ऊपर गया। सो आई नो कि जब मैं चार्ट को देख रहा हूँ तो एक एक ट्रेंड है यहाँ पे कि मार्केट अप था, राइट। इतना पता चल रहा है कि भाई धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा था और बारी बारी वो मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था। और यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप भी है, शायद 200-300 पॉइंट का गैप अप है, या आराम से 200 पॉइंट प्लस का तो गैप अप मुझे लग ही रहा है, ये 200 पॉइंट का तो गैप अप लग ही रहा है। बट देन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे जा रहे हैं, राइट। सो मेरा दिमाग कहाँ पे आएगा, यू विल सी कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस था, आपको दिख रहा है, देयर इज अ ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस, है ना, जैसे म्यूजिक की तरह दिखता है चार्ट में, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यहाँ पे मार्केट रुका था, यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुका था, और फिर यहाँ से गैप अप आया था, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग थे, बट फिर बायर फेल हो गए, राइट। सो दिस मीन्स कि दे आर अगेन गो बैक टू कि भाई नहीं नहीं नहीं, फिर से वो रेजिस्टेंस के नीचे आ जाओ। तो जब ऐसा होता है और स्पेशली 1 आवर में ऐसा होता है, ऐसे कोई कैंडल ब्रेक होती है ना, दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वहां पे मेरा एक दिमाग होता है ना, वो अलर्ट हो जाता है, वो बोलता है भाई जजमेंट लो। जजमेंट किस चीज का लो, कि शायद सेलर ओवर पावर कर रहे हैं, सो आई शुड टेक वन बेरिश ट्रेड, दैट्स व्हाट माय माइंड, मेरा माइंड ये सोचता है। और मेरे पास यहाँ पे रीजन है, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर का ग्रुप होगा 100 लोगों का, तो उसके सामने जाके मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि व्हाई आई एम टेकिंग ट्रेड। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली ऐसा बुलिश ये कैंडल देखी, एनगल्फिंग देखा, बुलिश हरामी देखी, बेरिश ऐसा देखा, मैं ऐसा नहीं करता। आई लुक एट द चार्ट, आई ट्राई टू फाइंड माई म्यूजिक, और उसके साथ मैं जाता हूँ। तो देखो, इसमें डरने की जरूरत नहीं है और ये कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है। जितना आप ज्यादा चार्ट में बैठोगे ना, जितने दिन, जितने वीक्स, जितने मंथ, तो ऐसा आपको भी पैटर्न पता करना आ जाएगा। बहुत सिंपल है, देखो, इट्स विजिबल, कई बार हमारे सामने नहीं होती, बट दिस इज व्हाट। सो मैं क्या करूंगा, समवेयर अराउंड ओवर, जब ये वाली मदर कैंडल ने, सॉरी, ये वाली कैंडल ने एक नीचे ब्रेक किया ना, सेल से कि यार को एक बेरिश सेटअप डाल दो। व्हाई, क्योंकि अब मार्केट को टर्न होके ऊपर जाने में बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है और नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अंडरस्टूड दिस थिंग, पहले मैं इस तरह का एक पैटर्न, इस रिदम को मैं फाइंड करता हूँ, एंड देन आई ट्राई टू से कि यार चलो, फिर भी अगर मैं गलत होता हूँ, सो आई डोंट वांट टू लूज मोर, मुझे मेरी कैपिटल प्रोटेक्ट रखनी है, डैमेज हमेशा मेरा कम होना चाहिए, रिस्क लोड मेरा ज्यादा होना चाहिए, राइट। सो ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताई, स्ट्रेटेजी बाद में आती है, आप करना क्या चाहते हो, आपका फाउंडेशन क्या है बिल्डिंग का, वो पहले पता करो। वरना तो देखो, आप रेंडम भी कहीं पे भी ट्रेड करोगे ना, तो कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, सोना मोहर वाली भी स्ट्रेटेजी होगी, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट अप्रोचिंग द मार्केट करेक्टली। आप मार्केट को अप्रोच ही नहीं कर रहे हो, फिर दुनिया भर की स्ट्रेटेजी में आपको प्रॉब्लम ही नजर आएंगे। स्ट्रेटेजी इज नॉट द सॉल्यूशन, हाउ यू डील विद द मार्केट इज सॉल्यूशन, राइट। ठीक है, तो चलो थोड़ा अजम्पशन हम करते हैं, आपको पता तो चल गया, तो समझ लो कि ये जो कैंडल थी, मैं थोड़ा यहाँ पे होवर करता हूँ कि भाई ये कैंडल 11:15 को आई थी, ये बंद हुई होगी 12:15, 12:30 बजे के आसपास एक ट्रेड लेते हैं अप्रोक्सीमेटली,
क्योंकि अर्ली चार्ट फॉलो करते हैं तो 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसा सोच रहा हूँ कि उस दिन में 12:30 बजे के आसपास रेजिस्टेंस टूटा होगा, सो आई कुड हैव टेकन द बेरिश ट्रेड। अब मैं बेरिश ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करूंगा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। ठीक है, एक काम करते हैं, हाँ, बिल्डर में जाते हैं, सॉरी स्टिमुलेटर में जाते हैं, और ये दिन था 29 मई। 29 मई को हम जाते हैं और समझते हैं, पहले समझना है चीज को, हम करना क्या चाहते हैं, राइट। ओके, 12:30 बज गए। नाउ आई हैव टू गो बेरिश, मैं बेरिश जा रहा हूँ, पर आई एम नॉट अ ट्रेडर हु इज चेजिंग वीकली और मंथली एक्सपायरी, आई हेट इट। और अभी आप देख लो, ऐसे काफी लोगों की ब्रेड बटर खत्म हो गई, जिनको ये आदत था कि यार वीकली एक्सपायरी करूंगा, मंथली। आई एम नॉट एन एक्सपायरी बेस्ड ट्रेडर, मेरी लॉयल्टी बिल्कुल जीरो है। मेरी लॉयल्टी है अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी को मैं हैंडल करूंगा, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक बेरिश डाल दूंगा, ठीक है, सिलेक्ट कर दूंगा। देन आई सिलेक्ट द एक्सपायरी, कि जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे पास कुछ दिन हाथ में होने चाहिए, तो मैं 2 जून वाली एक्सपायरी, 4 दिन की एक्सपायरी सिलेक्ट नहीं करूंगा, 9 जून वाली। कुछ दिन मेरे हाथ में होने चाहिए, तो 9 जून की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट कर दी। देन व्हाट आई विल डू इज, बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बेरिश काउंटर स्ट्रेटेजी है, जो बहुत ही एक आम स्ट्रेटेजी है, बहुत ही कॉमन स्ट्रेटेजी है, उसको मैं डिप्लॉय करने की ट्राई करूंगा। ये मैंने कर दी, ये क्लिक कर दिया। बट ये स्ट्रेटेजी आइडियल नहीं है हमारे आजकल के मार्केट के लिए। या तो हमें जिस तरह से रिटर्न चाहिए, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके हम ये स्ट्रेटेजी नहीं डाल सकते। बेरिश काउंटर स्ट्रेटेजी है ये, और इसमें 4 लेग होते हैं, है ना। ये 2 बाई के होते हैं और ये 2 सेल के होते हैं, राइट। सो स्ट्रेटेजी तो सेटअप है अपने पास, सॉफ्टवेयर ने सेटअप दे दिया, पर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मॉडिफिकेशन में हम करेंगे क्या, देखो, ये जो हमारी ब्लू लाइन है, वो हमारा पीएनएल लाइव बता दिए, पीएनएल लाइव, ठीक है। और ये जो पार्ट है हमारा, वो हमारा एक्सपायरी का होता है, कि जहां पे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। पर हम एक ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, हमको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमा के निकल जाना है। तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान है ना, ये ब्लू लाइन पे देना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेजिंग, कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपको मिला वो लेके चलो, वरना मजा नहीं आएगा। तो हर बार आपको क्या करना है, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें एक ट्रेडिशनल क्लिक करके एक बेरिस कॉर्नर डाल दो, ठीक है। फिर है ना, थोड़ा आपको उसमें चेंजेस करना है। क्या करना है, ये वाली जो स्ट्राइक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लास्ट वाली, उसको थोड़ा प्लस माइनस करो, ठीक है। तो हम करेंगे क्या करेंगे, सॉरी, काम करते हैं, फिर से इसको अप्लाई करते हैं, और इसको मैं माइनस कर दूं। सी, यू विल सी कि ये लाइन है ना, थोड़ा यहां से ऊपर आ रहा था, 2.2% तक का प्रॉफिट था, फिर ये प्रॉफिट कम हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, थोड़ा थोड़ा देखो, मैंने उसको ऊपर ले गया, ठीक है। तो मेरा ब्लू लाइन का प्रॉफिट ही 3.5%, 3.5%, 4% तक का हो गया। मैं उसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। सी, नाउ यू विल सी कि ये अच्छा खासा मुझे ब्लू लाइन में 4-4%, 5-5, 6-6% का प्रॉफिट देता है। एट द सेम टाइम एक्सपायरी वाला प्रॉफिट भी मेरे हाथ में है, राइट। और यहाँ पे लॉस देखो, ब्यूटीफुल, 2400 रुपए का लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट 10,000 का, मतलब 3.3% का रिस्क में ले रहा हूँ। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो मैक्स प्रॉफिट है उसके सपने नहीं देखना है, ये बहुत कम लोगों के हाथ में आता है, लक होता है, 10 में से 3 ट्रेड, 2 ट्रेड में ऐसा होगा आपके साथ। पर हम यार स्मार्ट ट्रेडर है, हम 14% कमाने के लिए नहीं बैठे, ऐसे सपने नहीं देख रहे। हमें एक चीज का क्या ध्यान रखना है, ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये भी आपको एक्चुअली होगा नहीं लूज, ठीक है। वो कौन सी सिचुएशन में होगा वो भी बता रहा हूं। जैसे कि मैं अभी 12:30 बजे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आज मार्केट में कुछ ठीक ठाक हुआ नहीं, जैसे कि 200 रुपए का लॉस, 500 रुपए का, ऐसा मार्केट बंद हो गया, और ये बेरिश स्ट्रेटेजी, कल जाके मार्केट में कुछ ग्लोबल न्यूज आई, मार्केट सीधा 500 पॉइंट, 800 पॉइंट ऊपर जा रहा है ना, तो मार्केट ऐसे यहाँ पे जंप करेगा ना, तो उस केस में 2400 से ज्यादा लॉस मुझे हो नहीं सकता। ये वो वाला लॉस है, ये नहीं होगा आपको 2400 के। तो वो वर्स्ट के सिनारियो मैंने कवर करने के लिए अभी जो मैंने एडजस्टमेंट किया ना स्ट्रेटेजी में, कि सॉफ्टवेयर ने बताया, वो मैंने लिया नहीं। एक दो स्टॉक नीचे से ऊपर नीचे गया, वो मैंने किया दो चीज के लिए। एक तो मुझे ये प्रॉफिट चाहिए था, मेरी ब्लू लाइन। दूसरा, यहाँ पे मुझे लॉस को भी कंट्रोल रखना था, क्या अगर वर्स्ट सिनारियो होता है तो मैं कितना करूंगा। बाकी ऐसा नहीं है कि ये आपको हर बार होगा, ये भी हमारे हाथ में है, तो हम क्या कर सकते हैं। सिंपल चीज है कि जब मैं ऐसा ट्रेड लूंगा ना, सो आई विल बी हम्बल इनफ कि यार मैं गलत हो भी सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूशन करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मैं सोचूंगा कि अगर मार्केट घूम फिर के 24,000 पे आ जाता है यहाँ पे, मतलब 200-250 पिन वो ऊपर आ जाता है ना, सो आई विल एग्जिट।
ठीक है ना। सो यू विल सी कि अगर इस ट्रेड को हम देखते हैं और मार्केट इंट्राडे में ऐसे 24,000 के आसपास आता है ना, तो हमारा लॉस आप देखो कि 900 930 के आसपास लॉस है। ठीक है, फोकस ऑन द ब्लू लाइन। देखो, अगर मार्केट घूम फिर के आता है ना, तो मेरा लॉस 800 900 रुपए है, ज्यादा नहीं है। मैं कोई एक्सपायरी एक्सपायरी तक रुकने वाला नहीं हूं। अगर मार्केट टर्न आउट होता है, यहाँ पे आ गया मार्केट, चलो 2 दिन में इस साइड आ गया मार्केट, तो मैं तो निकल जाऊंगा 900 रुपए का लेस लेके। आई विल नॉट वेट अंटिल द एक्सपायरी। ठीक है ना। तो फिर ये लॉस का मीनिंग क्या है? दैट मीन्स के सडनली ओपनिंग में मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं, मैं रात को सो रहा हूं, मुझे 300 रुपए का लॉस हो चुका है समझो। और अगर दूसरे दिन मार्केट ही बहुत ज्यादा अप चला जाता है, सो हो सकता है कि मुझे सीधा मार्केट में 2100 रुपए का लॉस दिखे। इट्स ओके, मतलब ये वाला लॉस, आई विल एग्जिट इट वो सब सिनारियो में। बाकी के सब सिनारियो में जब इंट्राडे में मार्केट 24,000 तक जाता है, तो 800 900 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, तो वहां पे भी बच गए, देखो वो चीज भी हमने कंट्रोल की है। दिस लॉस विल ओनली हैपन इन अ वेरी रेयर एंड वर्स्ट केस सिनेरियोस। बट वो भी लॉस कैसा है? कैपिटल का 3%। हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम रोड पे नहीं आ जाएंगे। ऐसे 5 SLB हिट हो गया ना, तो भी हमारी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, हम रोड पे नहीं आएंगे। गॉट इट? समझो। सो देखो, मुझे समझाने में ही कितना टाइम लगा आपको कि हमारे पास एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं मार्केट के ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटीज का, चार्ट की रिदम का फायदा लेना चाहता हूँ। ओके, डन। देन मैं मेरे रिस्क रिवॉर्ड को, बॉस के सिनारियो को, इन बिटवीन वाले जो सिनारियो होते हैं उसको भी मैं हर एक चीज को डिड्यूस कर रहा हूँ, डिडक्ट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, ये सब चीजों का सॉल्यूशन मैं लेके घूम रहा हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दैट्स हाउ यू मैनेज द कैपिटल। वही एम होता है ट्रेडिंग का। दूसरा, ये पीओपी पे ध्यान मत देना, अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दिस डजंट मीन के लोअर प्रॉफिटेबिलिटी, और यहाँ पे 95% भी आ जाएगा, दैट डजंट मीन के यू विल विन इन द स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका कंसेप्ट अलग होता है, इसका कैलकुलेशन अलग होता है। कभी मेरे दूसरे वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएंगे। राइट, ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है जो मैंने किया। नाउ लेट्स सी कि मार्केट में क्या होता है और इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। 2 2 घंटे से चार्ट आगे कर रहा हूँ। अब देखो क्या हुआ, अगर मेरा नसीब अच्छा है, मेरा मेरा जजमेंट अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगेगा। तो 2% 2.5% 3% का प्रॉफिट होना, तो वो अच्छा है। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा भी अच्छा प्रॉफिट हो, 2%, 2%, 2.5, 3%, ऐसा कुछ भी प्रॉफिट में हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यार जो प्रॉफिट हो ना, उसकी हेल्प से इस लॉस को और कम कर सकते हैं, ताकि वी कैन स्टे इन दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि प्रॉफिट आ गया है, तो यार अभी इस इतना ज्यादा लॉस क्यों ले? अगर हम प्रॉफिट आ गया तो, राइट। सो इसको हम और बेटर करेंगे। तो क्या कर सकते हैं अपने? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक ब्रेक की बने वो हमारा 23,600 है, उसको थोड़ा हम इस साइड लेके आएंगे। तो 23,600 को मैं निकाल देता हूँ और 23,550 तक लेके आता हूँ। अब देखो, जो मेरा 2400 का लॉस था वो 975 चार्ट पे हो गया। वाई? क्योंकि मैंने मेरा प्रॉफिट का लेवरेज किया, और मैंने मेरा रिस्क था, वो रिस्क रिवॉर्ड था, वो 1:4 से मैंने उसको डबल कर दिया, 1:9 तक आ गया। वाई? मैंने थोड़ा प्रॉफिट का यूज कर लिया। अब क्या होगा? अब मार्केट इधर का उधर जाए, दुनिया में कोई कुछ भी हो जाए, दुनिया पूरी ऊपर नीचे हो जाए, वर्स्ट के सिनारियो में मुझे 975 से ज्यादा लॉस नहीं होने, एंड दैट इज अ 1.2% ऑफ माय कैपिटल। व्हाई? बिकॉज आई डू हैव द लेवरेज ऑफ प्रॉफिट। अब मैं इस स्ट्रेटेजी को एंजॉय कर सकता हूँ, मैं इसको प्रॉफिट लॉक भी कर सकता हूँ, पर उसमें मजा नहीं आएगा। यहाँ पर जीरो जीरो लॉस नहीं करना चाहता, बिकॉज वी आर टेकिंग सर्टेन डायरेक्शन। कुछ थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। अभी उसको थोड़ा मैं इसको होल्ड करता हूँ। देखो, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 3.8% तक भी प्रॉफिट हो गया है मेरा। क्या ये प्रॉफिट जा सकता है? यस, ये प्रॉफिट जा सकता है। अगर मार्केट इस साइड आए तो 975 भी हो सकता है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम 23,550 में घुसे थे, हम 23,500 में आके और लॉस को लॉक कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड है, फिर वो थोड़ा, आप थोड़ा ज्यादा सेफ खेलोगे। मैं थोड़ा ये वाला ट्रेडर हूँ कि चलो इसको राइड करना है। ठीक है, देखो फिर से वो कम हुआ प्रॉफिट। देखो अब फिर से 4.4 हो गया प्रॉफिट। मार्केट घूम फिर के 2.5 के आसपास से 2.5% था जब, तब मुझे लगता है हमने एडजस्टमेंट किया था, लॉक किया था प्रॉफिट को, लॉस थोड़ा कम किया था। अभी 4.4% रिटर्न मिल गया। 4.4% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न इन एनी गिवन स्ट्रेटेजी, राइट। अभी आप इसको एक्सपायरी तक रखो, ज्यादा प्रॉफिट लो, लो सकते हो। इस साइड रिस्क है कि थोड़ा हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इस साइड रिस्क है कि थोड़ा हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अप टू यू। मैं
बहुत ज्यादा इसमें एडजस्टमेंट नहीं करने वाला कि यार ये भी सिनेरियो आ जाए, ये भी सिनेरियो आ जाए। इट्स ओके, जो सिनेरियो है फिर वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 5.5% भी हो गया मार्केट, राइट। सो हैव अ थॉट प्रोसेस कि यार चलो, जैसे कि यहाँ पे 7% भी मिल गया, निकल जाओ यहाँ से। 4.4% पे भी मैं तो हैप्पी था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में बैठने का मुझे मौका मिला। ठीक है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया मैंने, वो भी प्रॉफिट को लॉक करने के लिए। अब देखा ना स्टार्ट कैसे किया था, और यहाँ पे पीओपी कैसे आ गई, है ना। अगर आपने सही तरह से हेजिंग सीखा नहीं है ना, सो यू विल लुक यार मुझे 75% की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब आप स्टार्ट करते हो तब थोड़ा रिस्क लो, धीरे धीरे वो रिस्क को मैनेज करते जाओ, प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप इंप्रूव होगी। आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी होती नहीं है। शुरुआत करते हुए रास्ते में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डबल किया मेरा रिस्क रिवॉर्ड, राइट। नाउ आपको एक क्वेश्चन होगा, उसका मैं आंसर देता हूँ मैं, और बहुत अलग तरीके से आंसर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि उसी दिन को हम चले जाते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग में, 29 मई को। ठीक है, 29 मई ही था ना ये, सॉरी, 29 मई को आई थिंक 12:30 बजे के आसपास ट्रेड किया था, राइट अपने। ठीक है, और 9 जून, अब हम क्या करते हैं, जानबूझ के बुलिश ट्रेड जाते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम इडियट थे, हम डम थे, पूरी दुनिया को पता था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, तोड़ा था, बेरिश ही जाना था, पर चलो हम डम थे। ऐसा हो सकता है, राइट, कि वी कुड बी रॉन्ग। तो वो सेटअप हमारा कैसे दिखेगा, यहाँ पे बुलिश क्वार्टर में मैं जाऊंगा, इसको थोड़ा, इसकी हालत थोड़ा स्केलेटन इसका प्लस माइनस मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी फोकस ऑन अवर ब्लू लाइन, देखो। सो यू विल सी, अब मेरी ब्लू लाइन ऊपर जा रही है, यहाँ पे 3-4% का प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जा नहीं रहा है, प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। अब एक्सपायरी में भी अच्छा प्रॉफिट और मैं 3,300 का रिस्क ले रहा हूँ, विच इज 4% ऑफ द कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है और मैं थोड़ा नीचे जा रहा हूँ ना, सुनो, तो हाँ ये 3,000 हो रहा है, पर यार मुझे इतना यहाँ पे एट्रेक्टिव प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। सो आई हैव टू यार बैलेंस इट आउट कि यार मुझे क्या करना है। ठीक है, चलो 4.4% तक ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं गलत हुआ वर्स्ट के सिनेरियो में मुझे इतना लॉस देना पड़ेगा, बाकी का मैं देख लूंगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से कहीं से अब जा रहे हैं, तो मार्केट डाउन जा रहा है, उसका भी कुछ ऐसा रखना पड़ेगा ना कि भाई चलो यहाँ कहीं पे तो मैं निकल जाऊंगा। जैसे ये लेवल है वो है मार्केट का 23,700 वाला, 200 पॉइंट वाला लेवल, 250 पॉइंट वाला लेवल पे निकल जाऊंगा। अगर मैं 23,800 पे हूँ तो कम से कम 23,600 पे तो निकल जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो यहाँ पे आ गया 23,548, मतलब 23,600 के आसपास मार्केट चला गया। तो मैं 1,700 रुपए में ही यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा, आई विल नॉट वेट फॉर दिस वन। वाई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यहाँ से बुलिश जा रहा हूँ, मैं उल्ट। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट है 23,600, तो बस ये मेरा ऐसे है, बस तो यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा, क्यों मैं ज्यादा ठहरूं वहां पे। सी दिस इज, हम रिस्क तो ले रहे थे 4.4 का, मैं तो 2.5-4% में निकल जाऊंगा। आई डोंट वांट टू वेट कि ये मार्केट रिकवर करेगा, या तो एक कॉल या पुट इस सेट बेच दो, मैं थेटाटिक से कुछ प्रॉफिट कमा लूंगा। इट्स ओके। सो यू विल सी, आप काफी सारे ट्रेड करोगे ना, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि आपको ये लॉस लेना ही नहीं है। आप उसे कम 1%, 1.5 टू 2.5% के लॉस पे आप निकल जाओगे। मार्केट इंट्राडे में भी आपको चांस देगा। ये लॉस तो क्या है, गैप अप गैप डाउन होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, तब की बात है। सो अंडरस्टैंड, मैंने फ्लिप करके आपको बताया। सेम पैटर्न, अगर वो ऊपर जाता तो कितना रिस्क था, किस तरह से मैनेज करते हैं, नीचे जाता तो किस तरह से मैनेज करते हैं, डिसीजन गलत हो गया तो कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेरा कितना है, सब कुछ मैंने आपको समझाया। अंडरस्टूड, इसी तरह से करना है। तो आपको है ना, मैं एक और एग्जांपल इसमें बताता हूँ। वेर एवर यू फील राइट, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मुझे स्किप कर देना है। लेट्स से ये वाला सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं अपने, जैसे कि मैं बुलिश जाता हूँ इस ट्रेड में। ठीक है, जैसे कि 8 मई को 2:30 बजे के आसपास, चलो 8 मई को 2:30 बजे के आसपास अपने बुलिश जाते हैं, जानबूझ के। ठीक है, 8 मई हो गया, और क्या टाइम रखूं मैं, ये कैंडल के आसपास हम जाते हैं ना पुलिस, 2:30 बजे के आसपास पुलिस जाते हैं, चलो रैंडम कुछ भले ना ऊपर नीचे हो जाए, अपने को कोई इशू नहीं, अपने को तो रिस्क मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, और जानबूझ के मैं क्या करूंगा, पुलिस जाऊंगा, ताकि ये जो बहुत बड़ा गैप डाउन है ना, आई थिंक 280 पॉइंट का गैप डाउन है, राइट। तो वो भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या होगा, पुलिस जाना है मुझे। ओके, ठीक है, तो अभी फिर से इस लाइन को मुझे मैनेज करना पड़ेगा, राइट। लास्ट वाली स्ट्राइक में जाऊंगा, उसको थोड़ा सा माइनस कर देते हैं,
ठीक है, और कर देते हैं तो 3,300 का रिस्क है, यहाँ पे 3 साढ़े 3 टका 4 टका का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। इतना आइडियल प्रॉफिट नहीं है, मार्केटिंग सिचुएशन ऐसी होगी, पर चलो इससे भी ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है। अगर ले सकते हैं तो चलो 3,800 तक जाते हैं, चलो उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, विच इज कैपिटल ऑफ 4.8%, राइट। ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। अब ये कौन सी तारीख को ये गैप डाउन हुआ है, सॉरी गैप हुआ है 11 तारीख को सुबह सुबह हुआ है, 11 तारीख तक सुबह सुबह, तो थोड़ा 30% में माइनस हो जाता हूँ और 15% में माइनस कर देता हूँ और 5% में माइनस कर देता हूँ, और तो देखो, और अपने क्या करते हैं 5 मिनट पीछे और चले जाते हैं, ऐसा जहां पे हमारा लॉस ज्यादा था नहीं और मार्केट था 24,170 पे था, ठीक है 24,170, और देखो मार्केट डाउन गया है 280 पॉइंट समथिंग डाउन चला गया है मार्केट, ये हमने देखा ये वाले चार्ट में 280 पॉइंट मार्केट सीधा डाउन ही खुला हुआ है यहाँ से, राइट। सो देखो हमारा लॉस 3,800 तक भी नहीं पहुंचा है, 1,500 1,600, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे अभी एक 2 घंटा और मैं करता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं गिव डाउन पूरा डिस्काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देखो ऐसे गिव डाउन में भी हमारा लॉस कितना है, अगर नहीं बनी हमें लगता है हमारा एसएल हिट हो गया, निकल जाओ। ऐसे केस में भी 2.2% से ज्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैक्स लॉस ये सब 3-4% होने की कब संभावना होती है, तो 700-800 पॉइंट का गैप डाउन होगा, तो उसमें भी यहाँ से तो ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स जो वाइल्ड गैप ऑफ गैप डाउन है उसके फुल कंट्रोल में है, क्या हमारी कैपिटल बहुत ज्यादा डैमेज होगी, बहुत बड़े बड़े ड्रॉ डाउन आएंगे, नहीं। इन बिटवीन मार्केट हमारा एसएल हिट करता है तो हमें क्या अच्छी तरह से एग्जिट मिलेगा, अच्छी तरह से 2%, 2.3%, 2.5% वाला एग्जिट ले लो, आराम से हो जाएगा, राइट। सो कहने में ये सिंपल है, एक बार मैंने आपको समझा दिया ना, देन यू विल थिंक यार ये तो स्ट्रेटजी तो सिंपल है, इसमें तो कुछ ऐसा तो क्या है। नो, इट्स नॉट अबाउट दिस, बहुत अलग चीज होती है जब आप लाइव ट्रेड करते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे जजमेंट के बेस पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसके अलाइन मैंने कोई स्ट्रेटेजी ढूंढी है कि जब मुझे स्टॉक बाय स्टेप प्रॉफिट दे, मेरे पास ज्यादा मेहनत ना करवाए एडजस्टमेंट का, मेरे पास ड्रॉ डाउन ना लाए, मेरे को सिंपल तरीके से ग्रोथ का कर्व बताए। ये थॉट प्रोसेस के हिसाब से पूरा एस्टेब्लिश किया हुआ है, इसको जितना कॉम्प्लेक्स हो सकता था उतना कर सकते थे। मैं ये भी कर सकता था अच्छा ये 1,600 का लॉस कैसे रिकवर, नहीं करना है, ब्रोकरेज जाएगा, एसटीटी जाएगा, फिर आप 1 लाख का प्रॉफिट बनाएगा ना वो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, 70,000 तो ब्रोकरेज हो, राइट। और इसमें ट्रेड मिलेंगे, व्हाई, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, तो इसमें ट्रेड मिलेंगे आप, वी कैन एंजॉय, राइट। मैं ये काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और ये बहुत डिफिकल्ट था सेटअप, मैं थोड़ा उसको सिंपल कर दिया, ठीक है। सो आई विश कि मैं जो बोल रहा हूँ और अभी का हमारे जो मार्केट का जो सरकमस्टांस बना है ना एनवायरमेंट, उसमें जो चैलेंजेस आ रही है ना, उसको आप समझ के मेरा इंटेंशन जानो, ये मैं क्यों इतना सारा आपको समझा रहा हूँ, क्यों इस तरह से समझा रहा हूँ, इसको टेस्ट करो, इसको गिव अप मत करो, आगे बढ़ो एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर। दूसरा कि अगर आपका फोकस है ऑप्शन हेज, ठीक है, और उसमें आप डीप में जाना चाहते हो, और अगर आपका गोल है कि आपको सही तरीके से जाना है, एंड यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द मार्केट, तो बहुत ही सिलेक्टेड ट्रेडर्स को मैं ऑप्शन हेजिंग की सिंपल मेंटरशिप देता हूँ। अगर उसके बारे में जानना हो, जुड़ना हो, देन पैसा तो बनेगा की वेबसाइट पे ये ब्लू कलर्स के बटन है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम, वहाँ पे आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन से सिटी से हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेंटरशिप देनी है कि नहीं देनी है, बिकॉज मैं कम लोगों को ज्वाइन करवाता हूँ जिनका लाइफ में कुछ गोल भी होना चाहिए। आई डोंट प्रोवाइड टिप्स, आई डोंट प्रोवाइड शॉर्टकट्स, मेरा फोकस है सिर्फ ऑप्शन हेजिंग पे, और मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं आपको सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट ज्यादा सिखाता हूँ और ऐसा सेटअप सिखाता हूँ कि जहाँ पे ग्रिप हमारे पास हो, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।